पढ़ी लिखी समझदार संस्कारी आधुनिक लड़की नेहा का विवाह मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर जॉब करने वाले रोहन से हुआ। वैसे तो नेहा की सासू मां सविता देवी जी का स्वभाव तो नेहा के प्रति अच्छा ही था, लेकिन उनके कुछ आदतों या यूं कहिए कि धर्म को बहुत गहराई से मानने वाली सोच नेहा को बड़ी अजीब लगती थी। जैसे लोहे का सामान शनिवार को दान करना चाहिए, घर से कबाड़ बाहर निकालना भी गुरुवार को वर्जित माना जाता है, पूजा पाठ से जुड़ा सामान गुरुवार को नहीं खरीदना चाहिए, गुरुवार को पीली चने की दाल की सब्जी बनाकर जीवन साथी को खिलाने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, पीले वस्त्रों का दान गुरुवार को ही करे, काले वस्त्रों चीजों का दान शनिवार को ही दे। नेहा स्टोर रूम की सफाई कर रही थी तो ढेर सारे पुराने जूते, चप्पल, छतरी और अनुपयोगी सामान निकाला जो शायद कई जरूरतमंद लोगों के लिए काम की चीजें थी। एक दिन बड़ी तेज धूप थी। घर में सब्जी वाले को नेहा ने देखा कि उसकी चप्पल बिल्कुल घिस चुकी थी। उसने सोचा पुराने जूते चप्पल रखे हुए हैं जो उसके काम आएंगे। ये सोचकर बहू स्टोर रूम से सामान उठा लाई। सास की नजर उस पर पड़ गई। लगभग डांटते हुए कहा, आज सोमवार है, ये जूते चप्पल दान करना है तो शनिवार को करना, तभी ज्यादा पुण्य फल मिलेगा। सब्जी वाले से कहना शनिवार को ले जाए। नेहा ने वही जवाब सब्जी वाले को दिया, शनिवार को आकर ये सब सामान ले जाना। सुनकर उसका मुंह उतर गया। नेहा सोच में पड़ गई, क्या वाकई ऐसे दान से पुण्य मिलेगा? उसे जरूरत आज है, लेकिन उसके लिए भी इतना इंतजार कराया जाएगा? सामान फिर स्टोर रूम पहुंच गया। शनिवार को पता चला सब्जी वाला नहीं रहा, उसकी बुधवार को ही मृत्यु हो गई थी। सविता जी ने सुहागिनों के लिए हल्दी कुमकुम की पूजा की व्यवस्था की। सविता जी के लिए हल्दी कुमकुम की पूजा का बड़ा महत्व था। बहू, इस बार तुम्हारी ये पहली पूजा है। सुहागिनों को हल्दी कुमकुम लगाकर भोजन कराकर यथाशक्ति भेंट दी जाती है। भेंट देने के लिए मैं 6 स्टील की कटोरियों का सेट, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी ले आऊंगी। बस तुम आसपास की महिलाओं को न्योता दे देना, और तुम चाहो तो अपनी नई बनी सहेलियों को भी बुला सकती हो। शाम को पूजा में आस पड़ोस की 7-8 महिलाएं आ गई। और तुम्हारी सहेलियां नहीं आई अब तक? सासू मां ने बहू से पूछा। बस आते ही होंगी। सासू मां ने देखा तो काम करने वाली मेहरी, सब्जी वाली मालन सज धज कर तैयार होकर आ गई। सास ने दूसरे कमरे में ले जाकर बहू को बोला, ये क्या बहू, पूजा के नेक इन मेहरी, सब्जी वाली मालन को देंगे? ये तो हमारी तरह ब्राह्मण नहीं है। बहू ने कहा, इन पूजा की नेक की इन गरीब महिलाओं को ज्यादा जरूरत है। इनके लिए ये कीमती है। इन चीजों का उत्साह से उपयोग में लाएगी। हमारी दी गई चीजों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आएगी। सास गुस्से से तमतमाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। एक बार सविता जी ने अपनी सासू मां के श्राद्ध के लिए 5 पंडितों को ब्राह्मण भोजन के लिए निमंत्रित किया। पंडित जी भोजन कर ही रहे थे कि बस्ती के 5-7 गरीब बच्चे आ गए। मां, इन गरीबों को भोजन करवाने से भी दादी जी की आत्मा को शांति मिलेगी और आपको पुण्य। पंडित जी भोजन कर चुके थे, इसलिए सास ने बात को ज्यादा तूल देना उचित न समझा। ऐसे ही बारिश के मौसम में स्टोर रूम से छाते निकाले गए, जिसमें से 2-3 छाते थोड़े से टूट गए थे, लेकिन काम चल सकता था। बारिश हो रही थी, घर के काम वाली बाई को अपने घर जाना था। बहू स्टोर रूम से 2 छाते, एक पीला और एक काला ले आई उसे देने के लिए। सास ने बहू से कहा, ये काले छाते का दान शनिवार को करना और ये पीले छाते का दान गुरुवार को, इससे पुण्य मिलेगा। काम वाली बाई बारिश में भीगते हुए घर चली गई और बीमार पड़ गई। 4 दिन तक सास को भी घर के काम में नेहा की मदद करनी पड़ी। छाता अपनी जगह स्टोर रूम में वापस चला गया। सर्दियों के मौसम में बहू ने धूप दिखाने रजाई, कंबल निकाले। उसमें से कुछ पुराने कंबल थे जो अब घर में उपयोग में नहीं आने वाले थे। उसने तय कर लिया कि जल्दी किसी जरूरतमंद गरीब को यह कंबल बांट देगी। सास बहू ने एकादशी का उपवास रखा था। दोनों मंदिर दर्शन करने जाने वाली थी। बुधवार था। बहू ने साथ में पुराने कंबल, कपड़े भी रख लिए। सास कुछ बोलती, बहू पहले ही बोल पड़ी, मम्मी जी, अगर आप वार के चक्कर में नहीं पड़ती तो ये सब चीजों से कई गरीबों का भला हो गया होता। बदले में आपको तुरंत दुआएं मिलती। ये भी तो पुण्य का ही काम है। खास दिन बार को दान करने से पुण्य मिले ना मिले,
लेकिन जरूरतमंद को जरूरत के समय मदद नहीं करने से पाप जरूर लगता है। नेक काम में देरी कैसी? चीजों की जरूरत आज है या किसी खास बार को? सास को गलती का एहसास हुआ, बोली सुन, पुराने जूते चप्पल भी दे देना। दोस्तों, सही समय पर की गई मदद से ज्यादा पुण्य काम कोई नहीं। जात पात धर्म अधर्म सब मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए हैं। भगवान तो बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सही दिशा पर चले। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।